हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर कुछ छोटे और एसेट्स बाकी है जो मॉडल करना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वॉच क्रिएट करने वाला हूँ और ग्लास क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले वॉच क्रिएट करने के लिए अलग से हम यहाँ पर जाएंगे। एक सिलेंडर ले लेता हूँ। यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर लेने के बाद सबसे पहले मैं सिलेंडर के अंदर जाता हूँ और सिलेंडर की जो साइड्स है वो थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके हाइट सेगमेंट्स कम कर लेते हैं। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसके पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसा अगर लगता है आपको तो मैं इसको स्लाइड बेवल कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। अब बेवल करने के बाद इसकी सारी जो एजेस है, जैसे कि मैं सबसे पहले इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसके एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इससे अगर आपको लगता है कि मुझे चैम्फर दे देना चाहिए तो मैं इसे इस तरह से चैम्फर दे सकता हूँ। ये एक मेथड है। आप अगर आपको करना है इससे भी कर सकते हो या फिर आप अलग से इसके ऊपर कुछ प्लेस ऑन कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। मैं इसे अंडू कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसके बाद यहाँ पर जाकर मैं बाद में प्लेस ओवर करूंगा इसके ऊपर। यहाँ पर जाकर मैं कुछ, अगर मुझे लगता है मुझे कोई न्यूमेरिकल्स, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाना नहीं है, बट मुझे अगर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाना, मैं फिलहाल कुछ न्यूमेरिकल्स डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि 12 डाल देता हूँ यहाँ पर और इसके ऊपर एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ और इसको मैं स्केल कर लेता हूँ और एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ पर ऊपर प्लेस कर लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है, इसकी हायरार्की में जाओ, पिवट पॉइंट इसका इसके सेंटर में मैं एक रेंडमली शिफ्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ नीचे और इसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट में जाके इसको 6 कर लेता हूँ। इसके बाद इसकी एक और आप कॉपी बना लीजिए और इसको मैं यहाँ पर इसको मैं 9 कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर जाकर 3 कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं जस्ट बेसिक यहाँ पर पुट ऑन कर लिया। अब मैं इसे फिर से यहाँ पर जाता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसको रोटेट करके शिफ्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो आप इस तरह से इसकी डुप्लीकेट बना लीजिए। अब डुप्लीकेट बनाने के बाद इसके हायरार्की में जाते हैं, इफेक्ट पिवट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट के सेंटर में चले जाते हैं और इसको आप हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर जनरेट नहीं करनी, मैं इसको 1 कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से इसको 1 कर लीजिए। सेम चीज़ में फ़िलहाल के लिए इसको इसी तरह से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और टेक्स्ट में जाके इसको 2 कर लेता हूँ। अब यही चीज़ ये साइड में यहाँ पर मैं रिपीट कर लेता हूँ। इसको यहाँ से 4 कर लेता हूँ। तो थोड़ी अगर आपको लगता है कि मुझे स्पेसिंग देना है तो आप स्पेसिंग दे सकते हैं आपके हिसाब से, दैट्स टोटली फाइन। तो इसको मैं 5 कर लेता हूँ और ये सेम चीज़ मैं यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पर 7 कर लेता हूँ और इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसे यहाँ पर 8 कर लेता हूँ। कॉपी करते जाइए आप यहाँ पर 10 और यहाँ पे 11 कर लीजिए। तो ये आपका जो हमने यहाँ पर क्रिएट अप किया है, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसे एक्सक्लूड कर लेता हूँ और इसे मैं अब इस तरह से प्लेस ऑन कर लीजिए। इसको स्केल करके हल्का सा सेंटर में लेना है तो मैं इसे सेंटर में ले सकता हूँ।
इसके बाद इसकी जो एजेस है, इसकी एजेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपको अगर इसी की एजेस को भी चैम्फर करना था, आप इसको भी आप हल्का हल्का चैम्फर कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल वे है आपके पास। अब यहाँ पे जाता हूँ, सेंटर में जाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ। यहाँ से इस तरह से आप एक सिलेंडर ले लीजिए। सो यहाँ पे इस तरह से आप प्लेस ऑन कर लीजिए, और इसके जो हाइट सेगमेंट्स है वो डेफिनेटली कम रखने। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। फिर इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके, एज सेलेक्ट करके इसे स्लाइड आपको चैम्फर देना था, चैम्फर। सो यहाँ पर जाकर आप एक बॉक्स ले लीजिए इस तरह से। सो ये बॉक्स को यहाँ पर शफल कर लीजिए थोड़ा सा बाहर। सो कन्वर्ट टू पॉली कीजिए, वर्टेक्स में जाइए और इसको आप सेंटर से स्केल करना था, आप सेंटर से स्केल कर लीजिए। और यहाँ पे एक एक एज आप यहाँ पर प्लेस कर लीजिए, और इसको वर्टाइसेस से, इसको अगर आपको लगता है तो आप ऐसा एक लूप और डाल दीजिए यहाँ पर। इसको वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसको इस तरह से, सो स्केल कर लीजिए, इसको मैन्युअली कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से आप वॉच को कर सकते हो। और थोड़ा सा इसे हल्का सा और बाहर पुश आउट करते हैं, और इस तरह से ऐसे प्लेस कर लेते हैं। सो इसको वर्टाइसेस, इसको स्केल करके इंक्रीज कर लेता हूँ, और हायरार्की में जाके इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर शफल करके ई प्रेस करके रोटेट कर लेता हूँ, और सेव कर लेता हूँ पहले फाइल। स्लाइटली स्केल डाउन करके इसको इस तरह से पुट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये पॉसिबल वे आप इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पर फिलहाल मैं एक और लाइन टूल लेता हूँ। एक लाइन टूल में यहाँ से ऊपर, और इसको मैं रेंडरिंग में जाके एनेबलिंग व्यू पोर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे शफल कर लेता हूँ, और इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ एक्स एक्सिस में, और इसको यहाँ पर इस तरह से ऐसे शफल कर लेता हूँ। तो या फिर अगर आपको लगता है कि ये और ये साइड में जाना चाहिए तो आप इसको और थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे शफल कर सकते हैं। सो इसे और इसे सेलेक्ट करता हूँ, और अगर आपको लगता है थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, और इसे मैं हल्का सा सेंटर में लेके आता हूँ। अब यहाँ पे जाके कुछ अगर हम लोग डिटेल में बना रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ से एक स्पीयर ले लेता हूँ, छोटा सा स्पीयर ले लेता हूँ, और स्पीयर को मैं यहाँ से एडिटेबल पॉली में जाता हूँ और इसको हाफ कट कर लेता हूँ इस तरह से, और ये स्पीयर को हम यहाँ पर इस तरह से स्केल कर लेता हूँ, और इसको मैं ऐसे करके रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये एक पॉसिबल वे, अगर आपको लगता है करना है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा और आप इसको रीसाइज अप कर लीजिए इस तरह से, और इसको लोकल कर लीजिए तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और ये आप जो देख रहे हो लाइन को, ये लाइन को सेलेक्ट कीजिए
लाइन के वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसको थोड़ा नीचे ले लीजिए। लाइन के वर्टाइसेस में जाता हूँ, लाइन को थोड़ा सा नीचे ले लीजिए और इसको और नीचे ले लेता हूँ। और इसी को मैं यहाँ से फिर मिरर कर लेता हूँ। सो मिरर करने के लिए पहले तो इसको मैं यहाँ से मैं व्यू कर लेता हूँ। व्यू में जाके इसे मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में और इसको यहाँ पर इस तरह से इस कर देता हूँ। ओके, एनीवेज वो आप थोड़ा प्रोपोर्शंस आप देख सकते हो। ओके, सो वंस यू आर डन, अब मैं यहाँ पर जाकर मैं जस्ट एक लाइन टूल ले लेता हूँ और लाइन टूल से मैं कुछ ऐसा एक शेप तो हाफ सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना पार्ट। फिर से लाइन टूल में जाता हूँ, सो वर्टाइसेस में जाकर इसको थोड़ा सा आपको अगर अंदर करना वैसा आप अंदर करना, जो जैसा आपको शेप चाहिए वैसा आप शेप दे सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर जाकर एनेबल इन रिपोर्ट करके इसको रेक्टेंगुलर करना तो रेक्टेंगुलर कर दो, या इसको रेडियल रखना तो आप रेडियल भी रख सकते हो। तो आपको जो ठीक लगे आप वो प्लेस ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पर जाकर अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ डिटेल्स यहाँ पर भी जनरेट करनी थी तो आप इसको सेलेक्ट करो, रिंग करने की ट्राई करो। आप इसको रिंग करो, नहीं तो और इसको हल्का सा बेवल कर लो, थोड़ा सा इसे कम कर दो इस तरह से। तो आप इस तरह से इसे ओके कर लो, ये आपका ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो इसी को मैं यहाँ से फिर मिरर कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर बेस में जाकर इस तरह से मैं कुछ लाइन ले लेता हूँ और इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ इस तरह से। तो इसे आप यहाँ से ऐसे प्लेस ऑन कर लीजिए और एक और डुप्लीकेट लेता हूँ, तो एक और लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये जो लाइन रहेगी आपकी हल्के से टिल्टेड रहेगी इस तरह से। आपको जैसा डिटेल्स जनरेट करना है कर सकते हो। कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और इसके वर्टाइसेस को सेंटर से लेता हूँ। इसको भी कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। गाइस इतनी डिटेल्स जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज
ये कोई भी एक्सट्रीम क्लोजअप नहीं है, ये दूर से दिखने वाला है, सो ज़्यादा डिटेल्स जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फिलहाल के लिए मैंने इस तरह से बना लिया। इसके ऊपर आपको कैप बनाना है या कवर बनाना तो आप कवर बना सकते हो, वो भी पॉसिबल है। तो इसके लिए आप यहाँ पर चले जाइए, एक स्पीयर ले लीजिए यहाँ से इस तरह से। तो स्पीयर में जाइए, स्पीयर में जाता हूँ, सो कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए, 4 कर लीजिए, पॉलीगन्स में जाइए और इसके हाफ पॉलीगन्स डिलीट कर लीजिए और इस तरह से इसको यहाँ पर ऐसे करके आप स्केल कर लीजिए थोड़ा सा और इसको ऐसे प्लेस ऑन कर लीजिए। तो व्हाटएवर, अगर आपको ऐसा चाहिए ऐसा कर लीजिए या फिर आपको जो वे में करना हो कर सकते। अब मैं फिलहाल खाली एक मटेरियल दे देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर यहाँ पे आर्किटेक्चरल में जाके एक ग्लास क्लियर दे देता हूँ, ये आपका ऐसा क्लोज। इसको आप ओवरऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मैं यहाँ से स्केल कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रीसाइज्ड अप लगने वाला है। सो इस तरह से आपको इसे जहाँ पे प्लेस अप करना है वो प्लेस अप करिए। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे इसे टिल्टेड करना चाहिए तो आप इसको हल्का सा टिल्टेड करवा सकते, जैसे चाहिए आप वैसे। ये आपका वॉच रेडी है। सो काफ़ी ज़्यादा स्केल डाउन लग रहा है, एक्चुअली छोटा ही। अगर आप देखोगे तो बुक की कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा भी छोटा नहीं अच्छा लगेगा, हल्का सा बड़ा कर लेते, हल्का सा एकदम थोड़ा सा। ओके, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब इसके बाद जो एक चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पर कुछ मुझे इस तरह से ग्लासेस प्लेसअप करना था, मैं ग्लासेस प्लेसअप कर सकता हूँ। सो ग्लासेस के लिए मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ, एक कुछ बॉक्सेस ले लेता हूँ इस तरह से और इसकी जो थिकनेस है वो एकदम ही कम रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, बहुत ज़्यादा कम। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर लगता है कि मुझे इसको इंडिविजुअली पुट करना तो मैं इंडिविजुअली भी इसको पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाकर इसको ऊपर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। सो इसी को थोड़ा सा इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट करके स्लाइटली अंदर शफल कर लेता हूँ। आपको व्हाटएवर जैसे ठीक लगे आप वैसे रखो और इसके ऊपर ये मैं इस तरह से आप ग्लास मटेरियल हर एक के ऊपर असाइन कर लें। सो यही प्रोसेस आप फॉलो करते जाइए। अब ये सेम तीनों को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके इसी को मैं ये साइड में डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हमने कुछ ग्लास वाले एरिया डिफाइन किए हुए। सो मेरे हिसाब से कुछ आप ये जो वाजेस है या वाज की एक और कुछ इस तरह से कुछ कॉपीज बना के आप रख लीजिए यहाँ पर भी, ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। सो ये आपका टीवी यूनिट के इधर आपको कुछ सेट टॉप बॉक्स या कुछ आपको VCR या कुछ क्रिएट अप करना है वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, 2 लूप्स डाल दीजिए, स्केल सेव कर लेता हूँ एक बार फाइल से।
ये आपका सारा काम ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 और लूप्स डाल देता हूँ, पॉलीगन्स में जाते हैं और स्लाइट इसे हल्का सा बेवल कर लेता हूँ इसे। सो यहाँ पर जाकर इस तरह से प्लेस ऑन कर। सो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ एक्सट्रूजन करना था, एक्सट्रूजन कर लीजिए, या फिर रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप खाली इस तरह से नीचे शफल। दैट्स इट। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको मैं एक बेसिक मटेरियल था वो मैं असाइन अप कर लिया। So please like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.